लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी आओ, मालिक आ गए। राम राम मालिक। राम 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 राम। क्यों नारायण, फसल कैसी हुई? मालिक, जब आपका दिल सोने का है फिर आपके खेत भी सोना क्यों न उगले। अच्छा देखो नारायण, फसल कटने पर 100 बोरी अनाज रामनगर भिजवा देना, हम वहां अनाथ आश्रम खोल रहे हैं। हुजूर, हुजूर, क्या बात है माधव? आपका तारा आया है सरकार। अच्छा। अरे माधव जी? आज रात को तेरे छोटे सरकार आ रहे हैं, ठीक 9 बजे गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाना। हुजूर, मैं 8 ही बजे पहुंच जाऊंगा। क्यों? बारिश का मौसम है, गाड़ी फिसल के जल्दी आ जाती है। तू तो मिट्टी का माधव ही रहा। चल बैठ। भगवान ऐसे मालिक को मेरी भी उम्र दे। मुझे जेल से छुड़ाया, जब मैं शर्म के मारे आत्महत्या करने वाला था मुझे बचाया, पेट पालने के लिए जमीन दी, मेरी बेटी को लिखने पढ़ने के लिए शहर भेजा। आजकल की दुनिया में इतना कौन किसी के लिए करता है। सचमुच मेरे लिए तो वो भगवान है। बसंतपुर, एक 3rd क्लास। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी जाइए। फर्स्ट क्लास। माफ कीजिएगा, गाड़ी चल पड़ी थी, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी। लेकिन आपसे उतरने के लिए किसने कहा? घबराहट में इस डब्बे में आ गई। मेरा टिकट तो 3rd क्लास का है। ये तो बहुत फायदेमंद भूल है। नुकसान तो तब था कि आपके पास 1st क्लास का टिकट होता और आप 3rd क्लास में चढ़ जाती। खड़ी क्यों हैं आप? बैठ जाइए। बैठिए ना। ऑरेंज, अंगूर। मेरा गला खराब है। लेकिन ये तो मीठे हैं, खाकर देखिए। मीठे हैं ना? और लीजिए। जी नहीं, बस शुक्रिया। कहाँ जाना है आपको? बसंतपुर। बहुत खूब, फिर तो पूरे सफर का साथ है। मैं भी बसंतपुर जा रहा हूँ। बसंतपुर? किसके यहाँ? राजमहल। ओह, राजमहल, जमींदार साहब की हवेली। जमींदार साहब का नाम सुनकर आप खड़ी क्यों हो गई? डर से नहीं, इज्जत से। मेरे बाबा उनकी प्रजा हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं वो। जिम्मेदार साहब की मदद से ही मैं आज टीचर्स ट्रेनिंग लेकर घर लौट रही हूँ। फिर आप ही बताइए, उनके किसी रिश्तेदार के सामने मैं बैठ कैसे सकती हूँ? हाँ, आप बैठ जाइए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तो वहाँ नौकरी पर जा रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन आप नौकर जैसे लगते तो नहीं। सूरतें अक्सर धोखा दे जाती हैं, और आपको देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि आप किसान की लड़की हैं। सूरतें अक्सर धोखा दे जाती हैं। अच्छा, आप वहाँ क्या नौकरी करते हैं? जी, नौकरी? ओ हाँ जी, मैं वहाँ इलेक्ट्रीशियन हूँ। बिजली खराब हो जाए तो उसे ठीक करना, तार टूट जाए उन्हें जोड़ना, वगैरह वगैरह। लीजिए।
कभी कभी दो इंसानों से एक जैसी भूल हो जाती है। मुझे लेने के लिए जमींदार साहब की गाड़ी आई होगी, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। जी नहीं, ये शहर नहीं गांव है, किसी ने देख लिया तो घर घर चर्चा होगी। अच्छा, तो फिर मुलाकात कब होगी? रेलगाड़ी की मुलाकात रेलगाड़ी तक। बस? सुनिए, आपने बाबा के लिए थोड़े अंगूर तो लेती जाइए। ना, खट्टे हैं। अंगूर तो बड़े मीठे हैं। ना, खट्टे हैं। खट्टे हैं? ओ माधो, तू? जी छोटे बाबू। चल सामान उतार। अभी उतारता हूँ सरकार। अंगूर खा के तो और भी ताकत आ गई। जब गाड़ी कुछ लेट आई क्या? जी नहीं हुजूर, गाड़ी तो वक्त पर आ गई थी, लेकिन इन्हें ब्रेक लगी हुई थी। माधो। अच्छा चलो खाना खा लो, भूख लगी होगी। भोजन कर ले बेटी। भूख तो गाड़ी में ही मिल गई बाबा। क्या गाड़ी में टिकट के साथ साथ खाना भी देते हैं? ये बात नहीं है बाबा। ओह, जान पड़ता है गाड़ी में बैठकर तू खाना पीना भी भूल गई है। बेटी नींद तो आती है ना कि वो भी गाड़ी में छोड़ आई है? छोड़ के तो कुछ भी नहीं आई बाबा, बल्कि कुछ लेकर ही आई हूँ। ये देखो ना, इम्तिहान पास करने का सर्टिफिकेट। मुझे क्या दिखा रही है बेटी? मेरे लिए तो काला अक्षर बैल बराबर है। जा, आराम कर। क्यों जी, रूपनगर का रास्ता कौन सा है? यहाँ कोई रूपनगर वगैरह नहीं है। रूप तो सामने नजर आ रहा है, नगर भी होना चाहिए। क्या कहा? अरे तुम, आप नहीं, तुम। ये घोड़ा कहाँ से लिया? जमींदार साहब से। यहाँ के जमींदार साहब बड़े अच्छे हैं। कल रात मेरी खूब खातिरख्वाही की और आज सुबह शिकार के लिए ये बंदूक भी दी और ये घोड़ा भी। क्यों ना हो, हमारे मालिक राजा हैं। राजा राजा भी खूब और प्रजा भी खूब। प्रजा कौन? बहुत मासूम है आप। सुबह सुबह भगवान का नाम लिया करते हैं, मजाक नहीं करते। चाहिए जाकर शिकार खेलिए। शिकार तो मैं खुद हो गया। वो कैसे? कल रात रेलगाड़ी में किसी ने ऐसा छुपा तीर मारा कि दिल चीर के रख दिया। तो क्या हुआ? बिजली के टूटे हुए तार जोड़ना तो आपको आता ही है, दिल भी जोड़ लीजिए। दिल कोई खिलौना तो नहीं? हाँ, अपना दिल तो सभी को प्यारा होता है। लोग तो दूसरे के दिल को खिलौना समझते हैं। हर कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके पास वो खिलौना है? खिलौना तो नहीं है, दिल है। तो धड़कता भी होगा? सिर्फ अपने लिए, और किसी के लिए नहीं? तो बड़ा खुदगर्ज दिल है आपका। जैसा भी है अच्छा है। ए अंगूर जी, अंगूर जी। ये अंगूर अंगूर क्या कह रहे हैं? गायत्री है मेरा नाम। गायत्री? हाँ, सुबह सुबह ये नाम कान में पड़े तो जीवन सफल हो जाए। और हाँ सुनिए, कल कहाँ मुलाकात होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है यहाँ या सामने वाले बाग में? जी नहीं, यहाँ ना सामने वाले बाग में। देखिए जी, ये तो बड़े जुल्म की बात है। मैं आपके गांव में मेहमान हूँ और मेहमान का दिल रखना चाहिए। फिर वही दिल, न जाने कौन सा मर्ज है ये। चौथन लागे सोतन जाने। हम तो एक ही रात में इसके हाथों परेशान हो बैठे। घबराइए नहीं, राम भली करेंगे। हमारा क्या है, हम अगर दिल के हाथों लुट भी गए तो कौन है रोने वाला? आप अपना ख्याल रखिएगा। दिल के आसपास कहीं दर्द हो तो दवा कर लीजिएगा। ये दर्द दबाने से लाइलाज हो जाता है, समझिए आप? अच्छा माधव आया जी। जी छोटे सरकार का है। जी वो हवा खाने गए। इतने सवेरे? जी लीजिए, वो आ गए। कमल जी पिताजी। अकेले क्यों गए थे? किसी नौकर को साथ ले जाते। नौकर? मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो अकेले रास्ता भूल जाता? बच्चे तो नहीं हो, लेकिन जमींदार के शहजादे जरूर हो।
रईसों के साथ कोई न कोई नौकर हमेशा होना चाहिए। पिताजी, क्या अमीरी की यही निशानी है कि हर वक्त कोई ना कोई गुलाम साथ रहे? वाह वाह, अब आई असली आजादी। माधव, मैं चुप हूँ। अब तो वो जमाना है कि एक राजा की शादी प्रजा की मामूली लड़की से हो जाती है। अगर यही नया जमाना है तो इस नए जमाने को गज भर लंबा सलाम। नौकर मालिक के सामने सर उठाए, छोटा बड़े को आंखें दिखाए, क्या इसी का नाम तरक्की है? ये देखो, सिंगापुर से अपने मुख्तार की चिट्ठी आई, मजदूरों ने जान खा रखी। अगर हालात और बिगड़े तो हम में से किसी को सिंगापुर जाना पड़ेगा। पिताजी, क्या गए बगैर काम नहीं सुलझ सकता? मुख्तार तो घबराया हुआ है। खून पसीना एक करके मैंने ये रबर स्टेट बनाई है। हाथ से चली गई तो इज्जत में फर्क आ जाएगा। मैं तो आज ही सिंगापुर चला जाता, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर मुझे हवाई जहाज से सफर करने की इजाजत नहीं देता। सख्त परेशान हूं। इसमें परेशानी की क्या बात है पिताजी? अगर जाना जरूरी हुआ तो मैं ही चला जाऊंगा। इतने बरसों बाद तो तुम पढ़ाई खत्म करके विलायत से लौटे हो। अब फिर तुम्हें कैसे आंखों से ओझल कर दूं बेटा? मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जाऊंगा। खैर, देखा जाएगा। तुम जाओ, नहा के नाश्ता कर लो। चलिए छोटे सरकार, पानी गर्म है। जो तन लागे सो तन जाने, परदेसी ठीक ही कहता था। तीर निशाने पे बैठा। नमस्ते मालिक। हो, कैसे हो नारायण? ये तुम्हारी लड़की है? हाँ मालिक। जीते रहो। मालिक, आपकी आज्ञानुसार इसे मैंने पढ़ा लिखा दिया। अच्छा किया। कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारी लड़की है। किसी बड़े घर की मालूम होती है। इसका रिश्ता भी किसी अच्छे घर में करना। मालिक, जब आपके मुंह से बात निकली है तो जरूर पूरी होगी। अच्छा, चल। भाइयों और बहनों, हम सब जमींदार साहब के बड़े आभारी हैं। जमींदार साहब की सारी जिंदगी नेक काम करते हुए गुजरी है। इस अनाथ आश्रम के दान से इनकी शानदार जिंदगी में और इजाफा हो गया है। अब मैं इनके सुपुत्र श्री कमल कुमार से प्रार्थना करूंगा कि वो इस शुभ अवसर पर यहाँ पधार कर कुछ शब्द कहें। आप लोगों ने इस जलसे में आने का कष्ट किया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जलसे की वजह से अनाथ बच्चों को, इस अनाथ आश्रम की वजह से अनाथ बच्चों को जरूर लाभ होगा। धन्यवाद। गायत्री, गायत्री, मेरी बात तो सुनो। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? शुगर है कि बात बढ़ने से पहले मुझे सच्चाई का पता चल गया। माफ करना गायत्री, मेरे झूठ बोलने का कुछ मतलब था। अगर मैं उसी दिन तुम्हें बता देता कि मैं जमींदार का बेटा हूँ तो तुम डर के मारे मुझसे बात भी ना करती। बात करने की जरूरत भी क्या थी? कहाँ एक जमींदार का बेटा, कहाँ एक गरीब किसान की लड़की। ये तो झूठी बातें हैं। प्यार इन दीवारों की कहाँ परवाह करता है? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन मीठी मीठी बातों से मत बहकाइए। कुछ भी हो, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हो सकती। क्यों? किस बात में तुम मुझसे कम हो? बराबर भी किस बात में हो? हमारे मिलाप से आपके खानदान की बदनामी होगी। मेरा और मेरे गरीब बाप का मजाक उड़ाया जाएगा। अच्छा है कि बात बढ़ने से पहले हम जुदा हो जाएं। गायत्री, तुम उस वक्त तक मेरा यकीन नहीं करोगी जब तक कि मैं तुमसे शादी न कर लूं। नहीं नहीं, शादी का लफ्ज़ ज़बान पर न लाइए। इस सुहाने सपने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तुम्हारा वहम है, डर है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं आज ही रात पहाड़ी वाले मंदिर में भगवान के सामने तुम्हें अपना बना लूंगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
आपके पिताजी ये कभी मंजूर नहीं करेंगे और मेरे बाबा तो मुझे मार ही डालेंगे। शादी हो जाए सब अपने आप खामोश हो जाएंगे। आज जोश में आकर आप सब कुछ करने पर तैयार हैं, लेकिन कल जब आपके नाम पर धब्बा लगेगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। गायत्री, मेरे प्यार का अपमान न करो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? तुम ये चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद में तड़पता रहूं, दुनिया के सामने तमाशा बन जाऊं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। गायत्री, मुझ पर विश्वास करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। एक बार हाँ कह दो ना। अच्छा, अब ये आंसू नहीं, मुस्कुराओ। रेडी? 1 2 3। अब मैं जाऊं? आज रात को भूलना नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, पत्तों में भी जान होती है, हम तुम्हारा राज जानते हैं। डर क्यों गए? माधव, तू हंसो, खूब हंसो, बोलो 1 2 3। क्या बात है? चल नीचे आ, जल्दी। आता हूँ छोटे बाबू। छोटे सरकार, बस जरा सी गड़बड़ से घबरा गए। शहर के रास्ते में तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आती है। जरा सोच लीजिए, बड़े सरकार को आपकी शादी का पता चल गया तो फिर क्या होगा? तेरे सिवा पिताजी को और कौन कह सकता है? अगर तूने जबान खोली तो याद रख, तेरी जबान काट दूंगा। छोटे सरकार, मेरी जबान जल गई। बड़े सरकार से मैं कुछ कहूँ? मैं तो खुद ही प्रीत का पुजारी हूँ, बड़ा प्रेमियों का शत्रु कैसे बन सकता हूँ? क्या बात हुई ना? बहुत अच्छा लगता है तू।